Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome to you from Biology Guardian. एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन एक बहुत ही सुनहरा ख्वाब होता है और इस सुनहरे ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हजारों रुपया खर्च करते हैं और अपना बहुत सारा टाइम भी खर्च करते हैं। लेकिन इस टारगेट को सिर्फ वही लोग अचीव कर पाते हैं जो मुसलसल मेहनत करते हैं और अपने उस्तादों की बताई हुई रहनुमाई के मुताबिक वो अपने टेस्ट को प्रिपेयर करते हैं, तो वही लोग फिर आगे एडमिशन हासिल कर पाते हैं। आखिर क्या वजह होती है, बहुत सारे स्टूडेंट क्यों इस तरह के टेस्ट के अंदर फेल हो जाते हैं और वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं जो इस टेस्ट में कामयाब हो पाते हैं? इन्हीं सारी बातों को हमने आज के इस डिस्कशन के अंदर कवर करना है। आपने एंड तक इस डिस्कशन में मेरे साथ शामिल रहना है और आपको अभी थोड़ी देर में ये पता चलने वाला है कि आप किस तरह से एमडी कैट को क्रैक कर सकते हैं, एमडी कैट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आप सक्सेसफुल एडमिशन हासिल कर सकते हैं। और ऐसी क्या चीजें हैं जिनसे आपको बचने की जरूरत है। लेकिन इन सब बातों से पहले हम थोड़ा सा एमडी कैट का एक इंट्रोडक्शन हासिल करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और उसमें बताते हैं कि किस तरह से आपने परफॉर्म करना है। एमडी कैट यानी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट। आज के इस डिस्कशन में हम एमडी कैट को विद रेफरेंस टू बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। आने वाले दिनों में हम बायोलॉजी का मुकम्मल कोर्स एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आ रहे हैं, तो आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जितनी भी अभी आने वाली वीडियोस हैं एमडी कैट से रिलेटेड वो आपको बर वक्त मिलती रहें और आप उनसे इस्तिफादा हासिल करते रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एमडी कैट्स ऑफर किए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें प्रोविंशियल एमडी कैट्स चारों सूबों के अंदर जो एमडी कैट ऑफर किया जाता है वो प्रोविंशियल एमडी कैट कहलाता है। जैसे सूबा सिंध के अंदर जो एमडी कैट ऑफर किया जा रहा है वो नेशनल टेस्टिंग सर्विस यानी एनटीएस के जरिए मुनक्किद किया जाएगा और इस एमडी कैट के जरिए आप सूबा सिंध में जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन सिंध एमडी कैट को अटेम्प्ट करने के लिए जरूरी है कि आपके पास सूबा सिंध का डोमिसाइल हो। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप सूबा पंजाब का डोमिसाइल रखते हैं तो आपको पंजाब का एमडी कैट अटेम्प्ट करना होगा। पंजाब एमडी कैट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएचएस कंडक्ट करता है। यूएचएस एमडी कैट भी इसे आमतौर पर कहा जाता है। तो ये यूएचएस एमडी कैट अटेम्प्ट करके आप पंजाब भर में जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए आप कंपीट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह से जो बच्चे केपीके का डोमिसाइल रखते हैं उन्हें केपीके का एमडी कैट अटेम्प्ट करना होता है और केपीके का एमडी कैट एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन एजेंसी ETEA, आमतौर पर इसको ईटा भी कहा जाता है। तो ये ईटा स्टैंड्स फॉर एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन एजेंसी। तो ये ईटा के जरिए मुनक्किद किया जाने वाला एमडी कैट ये केपीके में जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए फॉलो किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से बलूचिस्तान के डोमिसाइल रखने वाले बलूचिस्तान का एमडी कैट अटेम्प्ट कर सकते हैं और बलूचिस्तान का जो एमडी कैट है वो भी यूएचएस की ही जिम्मेदारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ही इस बलूचिस्तान के एमडी कैट को कंडक्ट करता है। लेकिन यूएचएस बलूचिस्तान और पंजाब के लिए एक साथ एमडी कैट मुनक्किद नहीं करता, बल्कि पंजाब का एमडी कैट अलग से लिया जाता है और फिर इसी तरह से बलूचिस्तान का एमडी कैट अलग से लिया जाता है। और बलूचिस्तान एमडी कैट अटेम्प्ट करके बच्चे जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस सूबा बलूचिस्तान के अंदर हैं उनमें वो कंपीट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से वो बच्चे जिनका डोमिसाइल आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का है वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एमडी कैट अटेम्प्ट करेंगे। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एमडी कैट को स्टेट एंट्री टेस्ट भी कहा जाता है।
तो ये जो स्टेट एंट्री टेस्ट है ये भी यूएचएस के जरिए ही मुनक्किद होता है। इसको भी कंडक्ट करने वाली बॉडी यूएचएस ही है और इस टेस्ट को भी यूएचएस अलग से मुनक्किद करता है। तो इस तरह से यूएचएस 3 मुख्तलिफ टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, एक पंजाब भर के प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, दूसरा बलूचिस्तान के लिए और तीसरा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और जबकि इसके बरक्स केपीके का एमडी कैट मुनक्किद करने वाली बॉडी अलग है और सिंध का एमडी कैट मुनक्किद करने वाली बॉडी अलग है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि आर्मी सेटअप्स के अंदर बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ अफिलिएटेड हैं। मिसाल के तौर पर उसमें आर्मी मेडिकल कॉलेज है एएमसी, फिर इसी तरह से वाह मेडिकल कॉलेज है, हाईटेक मेडिकल कॉलेज है, या फिर सीएमएच मेडिकल कॉलेजेस हैं मुख्तलिफ कैंट्स के अंदर, जिसमें एक खारियां कैंट है, लाहौर कैंट है, मुल्तान कैंट है, कोयटा कैंट है। तो इस तरह से ये डिफरेंट कैंट्स के अंदर सीएमएच मेडिकल कॉलेजेस, वाह मेडिकल कॉलेज, हाईटेक मेडिकल कॉलेज और सरफहरिस्त इसमें आर्मी मेडिकल कॉलेज, ये सभी कॉलेजेस चूंकि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ एफिलिएटेड हैं, लिहाजा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के जरिए मुनक्किद करदा एमडी कैट इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए फॉलो किया जाएगा। तो इसे नम्स एमडी कैट कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट में एक ही मेडिकल कॉलेज है, फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। तो ये फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एफएमडीसी एमडी कैट पिछले सालों के अंदर एफएमडीसी के लिए एमडी कैट एनटीएस के जरिए भी मुनक्किद किया जाता रहा है, हायर एजुकेशन कमीशन के जरिए भी इसका टेस्ट पहले लिया जाता रहा है और लास्ट ईयर इसका टेस्ट नम्स ने ही कंडक्ट किया था। तो ये एफएमडीसी में एडमिशन के लिए भी नम्स के टेस्ट को ही फॉलो किया जाता है। बहरहाल इस साल भी क्या पॉलिसी रहती है एफएमडीसी के लिए ये जल्द ही सामने आ जाएगा। इसके अलावा बाकी जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मुख्तलिफ सूबों में मौजूद हैं वो अपने अपने सूबे का जो प्रोविंशियल एमडी कैट है उसी को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी उसका एक अलग से एमडी कैट मुनक्किद होता है, तो वो अपने टेस्ट की बेसिस के ऊपर ही एडमिशन देते हैं। इस तरह से ये एक और अलग एमडी कैट है। तो सबसे ज्यादा जो तादाद होती है एमडी कैट अटेम्प्ट करने वालों की वो सुबह पंजाब से होती है, लिहाजा पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले बच्चे यूएचएस का जो एमडी कैट है उसे अटेम्प्ट करते हैं और उनके पास ये नम्स का एमडी कैट अटेम्प्ट करने का भी ऑप्शन मौजूद होता है। नम्स का एमडी कैट ये तमाम सूबों के बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात भी याद रहे कि जो गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स होंगे जिनका डोमिसाइल गिलगित बल्तिस्तान का होगा वो किसी भी सूबे का भी एमडी कैट दे सकते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन खुला होता है। वो किसी भी सूबे का जो प्रोविंशियल एमडी कैट है वो भी दे सकते हैं, हर सूबे में उनकी कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं और इसके साथ साथ वो नम्स का एमडी कैट भी दे सकते हैं। तो इस तरह से उनके पास ऑप्शन कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी बच्चे का डोमिसाइल सिंध का है और वो पंजाब में एडमिशन हासिल करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा। दरअसल उसे अपने सूबे का ही एमडी कैट देना होगा और वो सूबे की जो रिजर्व सीट्स होती हैं दूसरे सूबों के अंदर, उन सीट्स के जरिए वो दूसरे सूबे में जा सकता है। जैसे सिंध की कुछ सीट्स पंजाब में है, पंजाब की कुछ सीट्स सिंध में है, इसी तरह से सिंध की कुछ सीट्स केपीके में है या बलूचिस्तान में। तो उन रेसिप्रोकल सीट्स के ऊपर वो बच्चे एडमिशन के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं और अगर वो मेरिट पर आते होंगे तो उनको दूसरे सूबे में एडमिशन ऑफर किया जाएगा। अदरवाइज अगर आपका डोमिसाइल सूबा सिंध का है तो आपको पंजाब का टेस्ट नहीं देना, आपको सिंध का ही देना है। पंजाब का डोमिसाइल है आपका तो आपको पंजाब का टेस्ट देना है, सिंध का नहीं देना, तो आपने अपने सूबे का ही टेस्ट देना है। हाँ, अलबत्ता नम्स या एफएमडीसी या एक्यू ये इसके लिए किसी प्रोविंस का डोमिसाइल होना जरूरी नहीं है। आप किसी भी प्रोविंस से बिलोंग करते हो, यहाँ पर ओपन मेरिट है तो आप वो टेस्ट दे सकते हैं। अलबत्ता ये जो एफएमडीसी है यहाँ पर मुकम्मल ओपन मेरिट नहीं, यहाँ पर चारों सूबों की कुछ रिजर्व सीट्स हैं, तो इस तरह से यहाँ पर आपको वो जो प्रोविंशियल कोटा उसके तहत आपको कंपटीशन करना होगा।
लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ओपन मेरिट होता है, तो जो उस मेरिट पर आ जाए तो वो वहां एडमिशन हासिल कर सकता है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए क्राइटेरिया होता क्या है। तो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए 2019 से पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने पूरे पाकिस्तान में तमाम प्राइवेट और मेडिकल कॉलेजेस के लिए एक ही क्राइटेरिया सेट कर दिया है, और उस क्राइटेरिया में आपके पास HSSC यानी जैसे FSC भी कहा जाता है, या इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट A लेवल्स जो करके आ रहे होते हैं बच्चे, वो इसका इक्विवेलेंट होगा। तो इसकी वेटेज आपकी 50% है, और 50% आपके पास MD कैट, यानी इस स्टेज पर जब बच्चे MD कैट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उनके हाथ से ये वाला स्टेप निकल चुका होता है। HSSC या उसके इक्विवेलेंट में उनकी जो भी कारकर्दगी रही हो वो उनके हाथ से निकल चुकी है, अब उसमें वो कोई एडिशन नहीं कर सकते। 50% का मतलब यह है कि अगर आपकी सपोज 90% आई है HSSC के अंदर, तो 90% का 50% होगा 45। तो इस तरह से 45 यहां से ले लिया जाएगा, और फिर बाकी 50% आपने MD कैट को अटेम्प्ट करना है। यानी MD कैट में भी आपकी जो भी परसेंटेज आएगी, सपोज MD कैट में भी आपकी 90% आई है, तो इस 90% का भी 50% यानी 45 ले लिया जाएगा। तो ये 45 और ये 45 दोनों जब सम अप किए जाएंगे तो अगेन आपका जो एग्रीगेट बनेगा वो 90% बन जाएगा। तो इस एग्रीगेट के तहत आपका एडमिशन होना है। तो इस तरह से पूरे पाकिस्तान में तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एक ही क्राइटेरिया यूज किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से तजवीज़ करदा है। तो इसके तहत एडमिशन होने हैं। तो जैसे आपको अभी मैं बता रहा था कि आपने HSSC हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी FSC या फिर उसके इक्विवेलेंट में जो भी कारकर्दगी आपने करनी थी वो कर ली, ये आपके हाथ से निकल गया। अब आपके पास ये चीज मौजूद है, तो इसके अंदर आप हार्ड वर्क करके अगर कोई कसर आपकी रह गई हो इस पोर्शन के अंदर तो उसको आप यहां पर कवर कर सकते हैं। अच्छा, MD कैट का पैटर्न क्या होगा? जितने भी MD कैट्स अभी मैंने आपको पॉइंट आउट किए थे, जिनमें खासतौर पर UHS के जरिए मुनक्किद करदा MD कैट्स पंजाब में, बलोचिस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर, इसके अलावा NUMS या NTS के जरिए जो MD कैट सिंध में मुनक्किद किया जाता है, इन सब की जो एक्सपेक्टेड डेट होती है वो अगस्त से अक्टूबर के दरमियान होती है। कोई MD कैट, किसी सूबे का MD कैट अगस्त में हो जाता है, किसी का सितंबर में, और कोई अक्टूबर में जाकर होता है। तो मोस्टली जैसे पंजाब का अगर हम MD कैट देखें तो वो अगस्त के महीने में हो जाता है, NUMS समटाइम अगस्त के एंड पर या फिर सितंबर में हो जाता है, और सिंध का अमूमन थोड़ा सा लेट होता है अक्टूबर के मंथ के अंदर। KPK का थोड़ा सा अर्ली हो जाता है, अगस्त से भी समटाइम थोड़ा पहले आ जाती है उसकी डेट। तो बहरहाल इस तरह से ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये आप डेट्स अपने माइंड में रखें। तो इस वक्त आपके पास इनफ टाइम है, आप अगर थोड़ा सा हार्डवर्क करें तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इसकी FSC के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद होती है। इस वक्त जो सिचुएशन मुल्क में मौजूद है उसमें एग्जाम्स तो मुनक्किद नहीं हो सके FSC के, और अब रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद के ऊपर। तो जैसे ही ये रिजल्ट अनाउंस होगा तो उसके बाद फिर ये रजिस्ट्रेशन का मरहला शुरू हो जाएगा। तो आप अपने सूबों के अंदर अपने टेस्ट की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उसे अटेम्प्ट करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन से पहले आपको मैं एडवाइस करता हूं कि आप अपने डोमिसाइल्स प्रिपेयर करवा लें, ताकि एडमिशन के वक्त, रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहां पर यह बात भी याद रखने वाली है कि FSC और नॉन FSC यानी A लेवल स्टूडेंट्स के लिए एक ही टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। माजी में पहले कभी FSC और नॉन FSC वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग टेस्ट मुनक्किद किए जाते थे, लेकिन अब काफी अरसे से एक ही टेस्ट दोनों स्टूडेंट्स के लिए मुनक्किद किया जाता है। लिहाजा चूंकि टेस्ट कॉमन है इन दोनों के लिए, तो इस वजह से इसलिए एक सिलेबस प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है टेस्टिंग बॉडीज की तरफ से, यानी UHS और NUMS ये दो मेजर टेस्टिंग बॉडीज हैं। तो ये एक सिलेबस प्रिस्क्राइब कर देती हैं, और उस सिलेबस में कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं
जो एफएससी और ए लेवल दोनों स्टूडेंट्स के लिए फेमिलियर होते हैं, तो उन कॉमन टॉपिक्स से ये टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। अलबत्ता जो केपीके में ईटा के जरिए टेस्ट मुनक्किद होता है या फिर सिंध में एनटीएस के जरिए जो टेस्ट मुनक्किद होता है, तो वो अपने अपने सूबों की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें से वो टेस्ट मुनक्किद किया जाता है। उसमें कोई स्पेशल प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं है या कोई सिलेक्टेड टॉपिक्स नहीं है जिनमें से वो टेस्ट लिया जाए। तो इस वजह से जो बच्चे ईटा या फिर सिंध का एमडी कैट देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपने अपने सूबों की बुक्स को अच्छी तरह से फॉलो करते जाएं। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज का जहां तक ताल्लुक है, तो ये जितने भी एमडी कैट्स आपको अभी पॉइंट आउट किए हैं, तो ये सभी एमडी कैट्स 200 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होंगे। चाहे वो किसी प्रोविंस का एमडी कैट हो या जैसे वो नम्स का एमडी कैट हो, तो 200 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा। लेकिन इन 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास जस्ट 150 मिनट्स होंगे। तो आप अंदाजा कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए लेस देन 1 मिनट आपके पास होगा। तो यहां पर यही मेन प्रॉब्लम होता है, जो मेजर रीजन ऑफ फेलियर है स्टूडेंट्स का, वो यही है कि स्टूडेंट्स के पास एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए चूंकि 1 मिनट से भी कम का वक्त होता है, लिहाजा अगर इन 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए अगर चंद एक क्वेश्चंस जो कि थोड़े से मुश्किल होंगे उनमें अगर उनका टाइम ज्यादा लग गया, तो ऐसी सूरत में बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते और इसी वजह से वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है फेलियर का स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स अक्सर टाइम मैनेज ना कर पाने की वजह से वो पजल हो जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज कर जाते हैं और ऐसी सूरत में उनकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है। यानी ऐसी सूरत में जब वो पजल हो चुके होंगे, टाइम तेजी से खर्च होता जा रहा है और क्वेश्चन अभी काफी सारे पड़े हुए हैं क्योंकि वो बीच में चंद एक मुश्किल क्वेश्चंस में अरेस्ट हो गए थे, तो इस तरह से आने वाले जो आसान क्वेश्चंस हैं वो भी उनके लिए बहुत मुश्किल साबित होंगे। यानी उनको बिल्कुल सामने की बात भी माइंड में नहीं आ रही होगी, माइंड बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका होता है। तो हम यहाँ पर अभी जो आपको आगे टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे, तो उसमें आपको इसी चीज के लिए तैयार करना है कि आपने किस तरह से टाइम को मैनेज करना है। अगर आप वो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आप यकीनन 150 मिनट के अंदर 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकेंगे। और बल्कि आपके पास आखिर में इतना टाइम भी जरूर होगा कि आप थोड़ा सा टेस्ट को रिव्यू भी कर सकें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत है तो वो भी आप कर सकेंगे, अगर आपने वो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को सीख लिया तो। लेकिन जो बच्चे ये टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी नहीं सीख पाएंगे या वो इसके ऊपर तवज्जो नहीं करेंगे, तो ऐसी सूरत में वो फेल हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पर खास तौर पर तवज्जो देनी है। अभी आपको थोड़ी देर में वो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि किस तरह से आपने टाइम को मैनेज करते हुए 150 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हर करेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स +1 होंगे, लेकिन कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। ये एक आपके लिए एडवांटेजियस चीज है कि आप आसानी से आखिर में तुक्के भी लगा सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आते तो आप उसमें थोड़ा सा केयरफुली कोई एजुकेटेड गेस अगर लगाएं तो मुमकिन है कि उसके अंदर से आपके कुछ क्वेश्चन ठीक हो जाएं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ पर है नहीं। पहले यूएचएस का एमडी कैट उसमें नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी और उसकी वजह से बहुत सारा स्कोर लूज कर जाते थे बच्चे। तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि अब नेगेटिव मार्किंग खत्म कर दी गई है। अच्छा, एमडी कैट के अंदर अब कोई भी क्वेश्चन एप्टीट्यूड से रिलेटेड या कोई एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा। पहले माजी में 1-2 बार ऐसा हुआ है कि एप्टीट्यूड से रिलेटेड और एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐड किए गए थे एमडी कैट के अंदर, लेकिन अब वो निकाल दिए हैं। तो अब जो आपके पास एमडी कैट आएगा वो सब्जेक्ट बेस्ड होगा और उसमें टोटल 4 सब्जेक्ट से ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उनकी वेटेज कुछ इस तरह से है। तमाम एमडी कैट्स में, चाहे वो प्रोविंशियल हो या नम्स का एमडी कैट हो, एफएमडीसी का हो या ईटा, तो ये इन तमाम एमडी कैट में एक ही पैटर्न अब फॉलो किया जा रहा है। इंग्लिश की वेटेज सबसे कम है, 20 क्वेश्चंस इंग्लिश से रिलेटेड होंगे, फिजिक्स 40, केमिस्ट्री 60 और बायोलॉजी की वेटेज सबसे ज्यादा है 80 क्वेश्चंस। और इस तरह से ये टोटल 200 क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें सबसे जो आसान पोर्शन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए होता है वो बायोलॉजी है यकीनन, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। तो इस वजह से आप यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड वर्क करके ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल पोर्शन आपके लिए
फिजिक्स का हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स में मैथमेटिक्स काफी यूज होता है और मेडिकल के स्टूडेंट्स की मैथमेटिकल स्किल थोड़ी सी चूंकि पुअर होती है, वो इस वजह से यहाँ पे मार खा जाते हैं। तो आप ये मत समझें कि फिजिक्स के सिर्फ 40 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने, लेकिन चूंकि इन 40 में से अक्सर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें टाइम ज्यादा लग जाता है, तो उसकी वजह से फिर बाकी टेस्ट भी आपका खराब होता है। तो अभी आपको आगे टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि किस तरह से आपने वो मुश्किल क्वेश्चंस को हल करना है और टाइम को कंट्रोल करते हुए तमाम क्वेश्चंस को विद इन टाइम आपने कंप्लीट करना है। इन टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को जानने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस को मुलाहिजा कीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें एमडी कैड से रिलेटेड अभी दूसरी वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बरक मिलती रहें, ताकि आप एमडी कैड में खास तौर पर जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसको आप बहुत अच्छा सा परफॉर्म कर सकें। उसका मुकम्मल कोर्स मैं आपके सामने अभी कुछ ही दिनों में लेकर आने वाला हूं। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या फीडबैक के लिए मुझे आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.